नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में। मैंने काफ़ी दिनों से टीवी में मीडिया में देखा हुआ है बागेश्वर धाम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं, मैजिशियंस कहते हैं तो ये एक प्रकार के ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, लोगों का माइंड रीड करके उनके दुखों का सॉल्यूशंस बताते हैं। मगर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर टाइम हिंदुइज्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहता हूँ कि अंधश्रद्धा कोई फैला रहा है या कोई पैसों के चक्कर में ये चीज़ कर रहा है, मगर मुझे ये बताइए हिंदुइज्म के बारे में ही क्यों हर टाइम पे मीडिया में चर्चा होती है। ऐसा काफ़ी दूसरे धर्मों में भी होता होगा, तो उनके बारे में कभी कोई इंटरव्यू या उनके बारे में कोई सवाल जवाब क्यों नहीं पूछता। और रहा बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर धाम ने जो शास्त्री जी वहाँ पे विराजमान हैं, ना उन्होंने कभी किसी से कुछ पैसे लिए हैं, ना कोई प्रकार का वो टोना टोटका करने के लिए बोलते हैं। यदि वो किसी का दुख दूर कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है। कुछ माइंड रीडर्स अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, जैसी सोहानी शाह जो है, मैं ये कहता हूँ कि उन्हें किसने हक दिया कि कोई भी इंसान का यदि एक मेंटर है, जैसे शास्त्री जी काफी लोगों के मेंटर हैं, एक गुरु कह सकते हो, तो उनको किसने हक दिया किसी के मेंटर को, किसी के गुरु को, किसी के आध्यात्मिक एक प्रकार का ईश्वर को ठेस पहुंचाने का किसको हक दिया गया है। यदि आप एक मैजिशियन हो तो क्या आप ये सब चीज कर पाएंगे जो बेसिकली आज ये शास्त्री जी कर रहे हैं। किसी को किधर से भी बुलाकर उनके भूत भविष्य वर्तमान हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताना और डिटेल में बताने के बाद में उनका सॉल्यूशंस देना, क्या आप ये सब चीज कर पाएंगे। तो प्लीज ये सब करना बंद कीजिए। अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए कुछ मैजिशियंस, कुछ माइंड रीडर्स बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सनातन धर्म एक था, एक है और एक रहेगा। प्लीज यू बी एडुकेटेड बट नॉट फूल्स। पागलों की तरह ऐसे माइंड रीडर्स और ऐसे फालतू मैजिशियंस की बातों में ना आए, क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किधर न किधर एक प्रकार का अपना पैकेज, एक प्रकार का अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब चीज नहीं करेंगे तो अपना रेट नहीं बढ़ेगा मार्केट में। दे आर एज सिंपल एज लाइक एक्टर्स, जो अपना एक्ट बताएंगे करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो आप बेवकूफ ना बने। प्लीज सपोर्ट बागेश्वर धाम सरकार। और मैं वही एक क्लिप आपको बताता हूँ जिसमें बागेश्वर धाम जी ने, पूज्य शास्त्री जी ने नीम करोली बाबा के बारे में भी बताया। आप देखिए कितने विनम्र महान है ये, कितने विनम्र है शास्त्री जी। उन्होंने नीम करोली बाबा के बारे में भी बताया तो कितने महान अब देखिए भगवान, हम उस काल में तो जीवंत नहीं थे और रहे भी होंगे तो खबर नहीं हमें, पर इतना जानते हैं जो हमने अनुभव किया उनकी साधना के बारे में अपने जीवन में गुरुबल से। श्री हनुमान जी महाराज की उन पर खूब कृपा थी और हनुमान जी की कृपा में, हनुमान जी की भक्ति में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है कई बार अंश झलकने लगा था। बल्कि वो गृहस्थ थे, गृहस्थ के बाद उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ था। नहीं, वो महापुरुष हैं, हम नालायक आदमी हैं। उनमें हम में जमीन आसमान का अंतर है। वो गगन है और हम मगन हैं। वो आकाश हैं, हम पृथ्वी के नीचे गड़े हुए हैं।